दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं, या यूं कहें कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी बताने जा रहा हूं, उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे साथ संगीता बैठी है। संगीता की शादी वर्ष 2012 या 13 में हुई थी। उसके बाद से अब तक का जो संगीता का सफर है, जिंदगी के संघर्ष की जो कहानी है, वो अगर आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में सैल्यूट है इस संगीता को। संगीता, सबसे पहले तो मैंने आपको कैमरा स्टार्ट करने से पहले जो आपकी कहानी सुनी है उसके लिए मैं दिल से सैल्यूट आपको करता हूँ कि आप जैसी बेटियां आज भी हमारे समाज में हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। संगीता कौन है? संगीता नमस्ते सभी को। मेरा नाम संगीता चारण है। मैं जैसलमेर के सागर गांव की निवासी हूँ। सफ़र जानना चाहते हैं। संगीता की शादी कब हुई थी, किस परिस्थितियों में हुई थी और क्यों उस समय हुई थी? सर, मेरी शादी तो 13 साल की एज में हो गई थी, लेकिन वो भी कारण था मेरे परिवार में। इसकी भी वजह थी, मेरे चाचा जी रह गए थे 40 साल की, उनकी एज हो गई थी। उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनका रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। जो आटा साटा प्रथा है, मेरे जैसी बहुत बेटियां इनकी शिकार भी हुई है। हम्म, तो मेरा भी वो सटा किया गया मेरे चाचा के साथ। हम्म, और मेरा रिश्ता ऐसी जगह हुआ जहाँ हमारा कोई पहले से रिश्ता नहीं था। हम्म। तो हमें नहीं पता था भाई आगे फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है। तब आपको क्या, उस समय आप समझ नहीं रही होगी, मैं मैं 13 सर साल की उम्र मैं थी। 13 साल की सर, मेरे को तो मतलब शादी का मतलब ही नहीं पता था। उससे पहले तो सब कुछ हो गया। हाँ, फिर वहाँ मैं मेरी शादी हुई तो हमें नहीं बताया गया भाई लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है। हालांकि उनको थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम थी, वो हम्म। मेंटलिटी डिस्टर्ब थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त थे जो आपके हाँ पति? जी, जो हाँ, मेरे पति थे वो मानसिक रूप से विकसित नहीं थे। हाँ, उन्होंने मतलब हमें ये बात का पता ही नहीं चला। हाँ, हुआ हुआ ठीक है, सगाई 2 4 6 महीने के बाद उनको तो पता था कि भाई हमारे बेटे का पता चल जाएगा भाई कि भाई इनका थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर इनके चाचा की शादी हो गई तो फिर ये बेटी की शादी करेंगी नहीं, हाँ, अगर इसकी हकीकत सच्चाई पता चल गई तो। हाँ। तो इसकी वजह से उन लोगों ने एक चाल चल के हमारी साथ में ही शादी करवा दी। आपकी और आपके चाचा की चाचा की, साथ में हाँ। शादी हो? वो मेरी शादी हो गई और एक दिन जो ये मंदिरों वाला रीति रिवाज है, मेरे पापा साथ में गए। मेरे पापा ने ये बात स्पष्ट बोली, उनको स्पष्ट बताई कि भाई मैं मेरी बेटी को 18 साल की एज की नहीं होगी तब तक भेजूंगा नहीं। हम्म। तब वहाँ आप मंदिरों का जो रिवाज होता है, हाँ, वो एक दिन वाला जो भी था। हाँ, आप उस समय 13 साल की उम्र में अपने ससुराल चले गए थे? मैं गई, एक दिन गई और मेरे पापा मेरे साथ चले। ये गुड्डा गुड्डी वाला खेल कर दिया हमारे साथ। हाँ, हाँ। और वहाँ उसके आने के बाद वो वही वापस मेरी वही साधारण सी ज़िंदगी, स्कूल जाना। जब मैं 6th क्लास में थी, जब मेरी आप शादी, छठी क्लास में जो थे, तब जब मेरी आपकी शादी हुई मेरी थी, शादी आपकी हो उम्र गई। महज 13 साल की थी। 13 साल की थी। ओह! फिर वहाँ मैंने 10th की, 10th के एग्ज़ाम हुए और मेरे ससुर वालों ने प्रेशर करना चालू कर दिया मेरे पापा को कि आप भेजो, आपने बोला था 5 साल भेजेंगे नहीं, ये 5 साल हो गए। हाँ, तो मेरे पापा ने मेरा धूमधाम से गौना किया। हाँ, अपनी हैसियत अनुसार मेरे को दहेज, ज्वेलरी जो भी थी, हाँ, और मेरे को 10वीं पढ़ा के वहाँ भेजा। हाँ, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ की स्थिति देखी और मैंने सबसे पहले प्लस पॉइंट मैंने मेरे हस्बैंड को देखा। हाँ, उसी दिन मेरे तो समझ में आ गया हाँ, भाई तेरी ज़िंदगी तो झंड हो गई है। हाँ, लेकिन अब क्या करें, मेरी तो शादी हो गई उनके साथ। हाँ, और मतलब 17, तब मैं 17 18 साल ही शायद हुई, मुश्किल थी। हाँ, और यही घर में लड़ाई झगड़ा, दारू पीना, मारपीट, हुँ, हर टाइम प्रेशर हर चीज़ का। हुँ, तो जब मैं ये बातें वहाँ पे लेडीज़ को बताती भाई ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, हुँ, मारपीट करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो मेरे को मतलब इतना ही बताती है कि वो तो सब महिलाओं के साथ होता है, हुँ, आपके साथ कोई स्पेशल थोड़ी होता है। पति मारता है तो कौन सी बड़ी बात है, एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे को ये कोई बात मैं नहीं संगीता समझ। जी, मेरा एक सवाल मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप सब जो ये इंटरव्यू दे रही हैं, आपको इस बात का डर नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ, समाज के बारे में या महिलाओं के बारे में या उस परिवार के बारे में या आपके परिवार के बारे में, इससे आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होती? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ ये सच बता रही हूँ मैं, मुझे क्या दिक्कत होगी। और मैं आप तो चाहते हो कि मैं ये बात रखूँ? मैं ये बात इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे जैसी हज़ारों बहन बेटियाँ इस आटा-साटा बाल विवाह की शिकार हुई है। और अब मैं हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए अपनी बेटी की बलि ना दे। अच्छा, अब आगे आपकी कहानी शुरू कीजिए। और कभी अनजान में रिश्ता ना करे जहाँ आपका कोई रिश्ता ना हुआ हो पहले से। ठीक है, अब आपकी जो कहानी थी उससे आगे शुरुआत कीजिए। जब वह ये मेरे को पता चला तो मैंने मेरे पापा को ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया। हाँ, तो मैंने इतना बोला, मैं पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। हुँ, तो पापा ने बोला बेटा पढ़ना चाहती है तो देख ले तू। मैं पापा मैं आना जाना कर लूँगी, आप मेरा गाँव में 11वीं में एडमिशन करा लो, मैं आना जाना कर लूँगी। हुँ, तो पापा ने मेरे गाँव से जो टीचर थे उनसे बात की हुँ। कि भाई तो आपके पति को आपत्ति नहीं हुई कि आप ऐसा नहीं करोगे? आपत्ति हुई, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने बोली उनको, भाई मुझे पढ़ना है, हाँ, जैसे तैसे पढ़ लो, मेरे को पढ़ने दो, मेरी जॉब लग जाएगी, हुँ, सब अच्छा होगा। हुँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी तो मैंने
जो उनके घरों में कोई बड़े भाभी है उनसे ये बात कहवाई, तो उस बात का थोड़ा सा असर हुआ। फिर आने जाने में मैंने ऐसे ऐसे टाइम निकाला। मेरी 11th हुई, 12th हुई, 2 साल मेरे आने जाने में निकल गई। मैं 2-4 महीने यहाँ रहती, 2-4 महीने वहाँ रहती, 2-4 महीने आने जाने। आपने 11 12th आपने शादी के बाद 10 जब हाँ, आप ससुराल मेरे गए उसके यहाँ बाद ससुराल करी? होने जाने के बाद ही मैंने 11th और 12th कर दी मैंने। हाँ, उसके बाद वहाँ मेरे 12th के एग्ज़ाम मार्च में एंड हुए हाँ, और मैं मार्च में वापस ससुराल आ गई। हाँ, और जब मैं फ्री टाइम में वहाँ, मेरे को मतलब गांव में 2-3 महीने ही रहने देते थे, 2-4 महीने वापस ससुराल, तो मुझे खेतों में काम करना पड़ता था। और मेरे पापा के तो यहाँ खेतों वाला है नहीं सिस्टम। मेरे पापा अभी प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो हमारा बढ़िया अच्छा चल रहा है। हम 4 बहन भाई आराम से पढ़ाई लिखाई पर हमारा यही धंधा। तो मेरे तो खेतों में काम भी नहीं किया हुआ, फिर भी मुझे अपनी घर गृहस्थी बसानी थी। जैसे तैसे एडजस्ट हो जाऊँ, जैसे तैसे ठीक हो जाएगा। तो खेतों में काम करना पूरे दिन, वो भी मतलब सब चीज़ों को मैनेज करना, लड़ाई झगड़ा उन सबको एक साइड में रख के घर की तरफ सोचना, ये सब मैंने 2-2.5 साल बर्दाश्त किया, बहुत किया। फिर उनकी वो पीने वाली लत, मेरी ज्वेलरी जो मेरे पापा ने मुझे दी थी, वो ज्वेलरी मेरे से ज़बरदस्ती ले जाना, उस ज्वेलरी को गिरवी रख के पैसे लाना, उससे शराब पीना। हालांकि मैं अपना इतना बता सकती हूँ कि मैंने 1.5 साल 2 साल में उनके साथ कभी एक पल भी सुख का नहीं देखा। पिछले 1.5 2 साल में। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वह यही लड़ाई झगड़ा, छोटी सी बात पे घर में लड़ाई, मरने की धमकियाँ देना। भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती थी छोटी सी बात पे, तो भी मरने की धमकी देना। और 2013 में जुलाई में इन्होंने सुसाइड कर लिया, आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड। क्या कारण रहा होगा? कारण ये कि एक दिन तो पहले उन्होंने अपने बड़े भाई से बोला कि भाई जो ज़मीन है उनकी माता जी के नाम पे, मेरे ससुर जी है नहीं, तो ज़मीन का जो हिस्सा है मेरा, मेरे को दे दो। उन्होंने बोला कि तू दारू पीता है और अगर ज़मीन का हिस्सा आज ही तेरे नाम का है तो उसको कल बेच के खा जाएगा। तेरे पीछे जिन्होंने बच्ची दी है उसकी ज़िंदगी क्या होगी, उनके बारे में सोच। और ऊपर से मेरे को बोला तेरी ज्वेलरी वो दे दे, उससे मैं दारू लाऊंगा, वो मैंने दी नहीं। इस बात से, और वैसे उनकी सोचने की क्षमता तो थी नहीं, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। कितना दुख हुआ उस समय मतलब कि सर, संगीता विकट परिस्थितियों में यहाँ पर जैसे तैसे अपना मैंने गुजारा कर रही मैंने थी, सर और 2 पति साल साथ देने वाला थे, पति भी सुसाइड कर लिया। मैंने 2 साल इसीलिए बर्दाश्त किया कि मैं जैसे तैसे इनको लाइन पे लाऊं। एक अपने कहावत है कि समझाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने वो भी बहुत कोशिश की कि जैसे तैसे अपनी शादी बचा लो। मेरे खेतों में काम नहीं किया, फिर मैं इनके साथ जाती, खेतों में काम करती अपनी एक घर गृहस्थी बसाने के लिए, लेकिन शायद मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। एक बार के लिए तो मतलब मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी, सब कुछ एंड हो गया था सर। और मैं 18-19 साल की एज थी उस टाइम, ज़्यादा सोचने की शक्ति भी नहीं थी। वहाँ मेरे घर पे तो सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ, इतनी लाड प्यार से पाली गई, दुखों का पहाड़ टूट गया। दादाजी दादी जी इसी गम में 4-6 महीने में वो भी चल बसे। मतलब सब कुछ परिवार में सब कुछ एंड हो चुका था उस टाइम। आप बात कर रहे हैं जुलाई उनकी डेथ के बाद 2013। जुलाई 2013 में। हाँ, आप ससुराल गए थे? मैं जुलाई 2013 में मार्च में गई। और नहीं, सबसे पहले आपकी गोना कब हुआ था? मेरा 2010 एंडिंग में गोना 10 हुआ, एंडिंग में, ओके, ठीक है। 11 फिर? शुरुआत से। फिर वहाँ मेरे पापा जो, मेरे भी मानसिक ये दिमाग की हालत ख़राब हो गई ये सब होने के बाद। फिर मेरे पापा ने, और पता चल गया लगभग जब मेरी तबीयत ख़राब होने, डॉक्टर आया वहाँ पे चेक किया तो पता चला कि भाई ये प्रेग्नेंट है। लगभग 1.5 महीना थी मैं प्रेग्नेंट। मेरे पापा ने बोला कि भाई मैं मेरी बेटी को मेरे घर ले जाऊँगा, इसकी ये हालत है, मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर लूँगा, मैं इसे अपने घर ले जाऊँगा। और मेरे पापा मेरे को घर लेके आए कितने दिन बाद? 15-20 दिन बाद। तो 15 आपके समाज के परिवार के लोगों ने ये बहुत नहीं कहा कि भाई आपके बहुत पति की 15 दिन पहले हाँ ही डेथ हुई बिल्कुल, है और आपने पीर जा रही हो? हाँ बिल्कुल, बहुत बोला। लेकिन उस टाइम मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। मुझे खाने का होश नहीं था, मुझे ये नहीं पता कि कौन आया मेरे पास बैठने। मेरे पापा ने ये डिसीजन लिया कि मैं देख लूँगा, जो भी बोलेंगे मेरे को बोलेंगे, भाई आप अपनी बेटी को घर क्यों ले जा रहे हो? लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी से बढ़कर तो ये रीति रिवाज नहीं है, मैं नहीं मानता इस रीति रिवाज को। ओके। मैं मेरी बच्ची को अपने घर ले जाऊँगा। हाँ। मेरे अगर पापा पापा ये डिसीजन नहीं लेते नहीं तो लेता संगीता क्या तो होता? नहीं, शायद सर मैं रहती भी नहीं आज यहाँ पे, होती भी नहीं सर। ये तो मतलब उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अच्छा, मानसिक रूप से विकसित हो गए थे आप? बिल्कुल, हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मेरे पापा मेरे को यहाँ लेके आए। फिर यहाँ पे औरतें बैठने आती थी तो मेरी मम्मी मुझे अलग रूम में बिठाती थी और औरतें मेरी मम्मी के पास बैठने आती, भाई इसके पास मत जाओ, इसका दिमाग सही नहीं है। और 2-3 महीने आया ऐसे ही निकल गए और मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं जोधपुर चेक करवाने गई तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरी ट्विंस बच्चे हैं। हालांकि हर माँ बाप चाहते हैं
कि भाई आज मेरी छोटी एज में बच्ची विधवा हो गई है, उसकी ज़िंदगी कैसे निकलेगी। और बोला, मेरे को भी ये बोला गया भाई तो अबॉर्शन करवा ले, अभी 2-3 महीने अबॉर्शन करवा ले। एबॉर्शन आपके मन में, आपके परिवार के मन में आया? जी हाँ। क्या था उनके मन में? एबॉर्शन का क्यों सोचा उन्होंने? सर अपनी बच्ची के लिए सब सोचते हैं। क्या मेरे उनके मन में ये था कि दूसरी जगह शादी हाँ करवा लूं? बिल्कुल, मेरे आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं अब दूसरी जगह कहीं शादी कर लूं? मेरे मन में तो सर उस टाइम तो क्या है, उस टाइम मैं तो इन परिस्थितियों से गुजर रही थी, ऊपर से प्रेग्नेंट थी। और मैंने तो फर्स्ट यही डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बच्चे नहीं गिराऊंगी। ऐसा क्यों आया आपके दिमाग में? सर पता नहीं, मैं नहीं जानती क्यों आया, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन था। मेरे परिवार वालों ने बोला मेरे को, भैया आप अबॉर्शन करवा लो, पहाड़ जितनी ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं निकल रहे। मैंने भी मेरे पापा को यही बात बोली कि मैं पापा अगर मेरे भाग्य में सुख है तो इनके आने के बाद भी मिल जाएगा, अगर नहीं है तो पता नहीं ये जीव कैसे इनके भाग्य से मेरी ज़िंदगी में और खुशियाँ आ फिर जाए। आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या कहा? बताया, मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि बेटा ट्विंस बच्चे हैं। आप क्या सोनोग्राफी की था, मतलब ट्विंस है आप? ट्विंस है। हाँ। और उस टाइम मैंने तो क्लियर मना कर दिया कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। सबने समझाया मेरे को, मेरे पापा जी की बॉस है, वो उनकी वाइफ वगैरह सब आए, सबने समझाया कि बेटा अभी मतलब तू कोई फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी सोच ले एक बार। मैंने वो बोला बुआ जी, वो मेरे पापा जी की सिस्टर बनी हुई है धर्म की, तो बोला, मैंने बोला बुआ जी मैं चाहे कुछ भी हो जाए अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को नहीं मारूंगी, जो भी होगा वो मैं आगे देख लूँगी। वो मेरा खुद का डिसीजन था। और आज मैं मतलब गर्व के साथ कह रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आपके 2 बेटियों का जन्म कब हुआ फिर? फिर 2014 में 19 जनवरी को भगवान ने मुझे लक्ष्मी स्वरूपा 2 बेटियाँ दी। हाँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भगवान ने मुझे बेटियाँ दी दो। क्या आपके मन में ये भी था उस समय जब आपकी बेटियों ने जन्म नहीं लिया था कि काश बेटा हो जाए? नहीं सर, मैंने मेरे हस्बैंड को भी देखा है, वो भी किसी के बेटे थे। अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ मारपीट करना, घर में उनका जो माहौल था वो मैंने देख लिया था। और मैंने मन में, मेरे को कहीं ना कहीं ये बात चुभती थी, अगर बेटा हो गया, अगर सेम इनके जैसा हो गया तो मेरी तो ज़िंदगी वापस से एंड है। तो मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मुझे बेटियाँ देना। और शायद उसने मेरी सुन ली। ये कौन से सन की बात है? फिर 2014 फिर बेटियां जन्म हो गया? 2014 में बेटियों का जन्म हुआ। हाँ। और 12 तो मैंने कर ली थी। फिर 2-3 महीने बाद बीए के फॉर्म चालू हुए। तो मैंने मेरे पापा से बोला, पापा मुझे आगे भी पढ़ाई करनी। पापा ने बोला बेटा बच्चे छोटे कर लेगी। मैं कहा पापा कर लूँगी, मेरे आप फॉर्म भरा दो। हाँ। कि मतलब 2013 में अगस्त सितंबर में बीए के फॉर्म भर दे जाते हैं जेएनयू के। और फिर वह गुड़िया मेरी जनवरी में हुई 2014 में, फरवरी में वापस एग्ज़ाम आ गए बीए के। हाँ। तो मैं मतलब बच्चों को, मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर लेके गए जोधपुर। मेरी एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम प्राइवेट 1 महीना चलता है। हाँ। तो हम दोनों ही सिस्टर वहाँ पे गई। और संजोग देखो भगवान पता नहीं मेरी कितनी परीक्षा ले रहा था उस टाइम। तो मैं वहाँ गई और 2 दिन बाद मेरी एक गुड़िया बीमार हो गई। इतनी बीमार होएगी उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। हम चेक करवाने गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला बच्ची की हालत तो बहुत ख़राब है, इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। पापा जी को फ़ोन किया, ऑफिस से आए, हम गुड़िया को लेके वो चेकअप करा के इसको एडमिट किया। और 2 दिन बाद मेरी एग्ज़ाम। अब एक बच्ची को एडमिट किया 3rd फ्लोर पे उम्मीद हॉस्पिटल में, और दूसरी को हम नीचे रखते थे, गाड़ी थी मेरे पापा की, तो रात को हम गाड़ी में उसको रखते थे। और क्योंकि रात को दूध पिलाना पड़ता दोनों को, तो बच्ची की पूरी रात और पाँव में ग्लूकोज वगैरह चढ़ती थी। 4-5 घंटे मैं बैठती, 4-5 घंटे मेरी गुड़िया बैठती। मेरे पापा पूरा दिन ऑफिस में जाते, शाम को वो 2-4 घंटा बैठते। और 2 घंटा निकाल के मुझे पढ़ना भी पड़ता, मॉर्निंग में मेरे एग्ज़ाम होते थे। तो मैं ऊपर से छोटी वाली गुड़िया को दूध पिलाने नीचे आती, तो एक बार मुझे डॉक्टर ने देख लिया कि बेटा आप रात को रोज़ 2 बजे 3 बजे नीचे क्यों जाते हो? तो मैंने बोला सर मेरी 2 जुड़वा बेटियाँ हैं, एक की तो इन्फेक्शन हो गया इसलिए वहाँ एडमिट है, और दूसरी वाली को स्टाफ ने बोला कि ऊपर लाना मत थे, इसको भी हो जाएगा क्योंकि जुड़वा है, इसलिए सर मैं नीचे आती हूँ। फिर उन्होंने स्टाफ को बोला कि भाई इनको एक अंदर ही रूम दिया जाए, रोज़ परेशान होते नीचे आना पड़ता। डॉक्टर साहब ने हमें रूम दिया। तो मतलब 1 महीना तक मेरा एग्ज़ाम चला, और 1 महीना तक ही बच्चियाँ हॉस्पिटल एडमिट ही थी। भगवान परीक्षाएं उनकी लेता है जो मतलब ये सब डरने की हिम्मत हो, जुनून हो। जुनून होता है, हिम्मत होती है इन सब लड़ने की। हाँ। तो वह परीक्षाएं मेरी चलती गई, वो एग्ज़ाम हुए, और मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए दूसरे दिन गुड़िया ठीक हो गई। ये एक संजोग ही था। संजोग था। और घर आए, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, बीए की, बीएड की, मेरे पापा ने मुझे बीएड कराई, एमए कराई, मुझे जितनी आपको एजुकेशन एजुकेशन लेना था सब लिया। सब लिया, हाँ। सब पढ़ाई। और मेरे परिवार का अच्छा सपोर्ट था। एक हमारे समाज हो या कोई भी समाज हो, जिसमें एक मतलब विडो महिला के लिए एक अलग से ड्रेस कोड होता है। हाँ। ये विडो महिला ये से कपड़े पहनेगी, वो चूड़ी नहीं पहनेगी, वो बिंदी नहीं लगाएगी, वो कान में नहीं पहनेगी। हाँ। लेकिन मेरे परिवार वालों ने कभी मेरे पे ये चीज़ नहीं रोकी, ना कभी थोपने की कोशिश की, भाई तू ये मत पहन, तू ये मत पहन।
जो तेरे को अच्छा लगे तू पहन। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये इस चीज़ का डर था मन में, कभी मैं समाज में जो चल रहा है उससे थोड़ा अलग हूँ, हाँ, वैसे मुझे कपड़े भी नहीं पहन रही हूँ, वैसा मेरा सब कुछ है, तो कहीं न कहीं लोग मुझे कह ना दें, या आपके मन में कभी ऐसा होता था? मेरे मन में ऐसा कभी था ही नहीं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। ये जो कृत्या, ये जो रीति-रिवाज है, ये लोगों के द्वारा बनाई है। और किस किताब में लिखा हुआ कि भाई विधवा महिला ये कपड़े पहनेगी? कहाँ लिखा हुआ, मेरे को एक चीज़ बताओ? ये सब बने हुए तो लोगों के ही है ना, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ों को। और मेरी फैमिली, पढ़ी-लिखी फैमिली, वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती। हुँ, जो तेरा मन करे तू वो पहन। और ना ही मेरे पे कभी कोई पाबंदियाँ लगाई। हम आराम से पढ़ना, लिखना, आना-जाना, घूमना, जो भी हम आराम से रहते थे। मेरे पापा ने हमें कभी बेटियाँ तो समझा ही नहीं, बेटा ही समझा। हुँ। और आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पापा के कारण ही हूँ, मेरे परिवार के कारण हूँ। फिर आपने कब पहला कॉम्पिटिशन फाइट किया आपने आपकी लाइफ में? मैंने 2020 में 2018 में आरएएस का दिया। हाँ, मैंने घर पे दिया, बच्चे छोटे थे, पढ़ाई मेरे से हुई नहीं। हाँ, तो घर पे ही एग्ज़ाम दिया तो नहीं, क्वालीफाई नहीं कर पाई। हाँ, उसके बाद घर पे ही थी। हाँ, फिर मैंने 2021 में वीडियो की वैकेंसी आई, हाँ, उसका फॉर्म लगाया। हाँ, तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे पढ़ना है। हाँ, आप घर पे तो तैयारी होती नहीं है, बच्चे छोटे हैं, आना-जाना रहता है, पड़ोसिया का, घर हाँ, पे जो रिश्तेदारों का। हाँ, तो मतलब बातें-वातें होती रहती है, पढ़ाई सबसे होती नहीं है अच्छे से। हाँ, तो आप मेरे को गंगानगर, सूरतगढ़ है, हाँ, भाटी आश्रम, हाँ, तो मेरे को वहाँ भेजो। हाँ, हालाँकि मेरे पापा बाहर रहते, हाँ, वो उन चीज़ों को मानते, भई कहीं भी लड़की अगर काबिलियत है तो कहीं भी जाके तैयारी कर सकती है। हुँ, और अपनी बच्ची पर विश्वास होना सबसे बड़ी बात है, हुँ, वो होनी चाहिए परिवार हुँ, वालों पर। हुँ, वो मेरे परिवार वालों में मुझ पे विश्वास था और मुझे भेजा। मैं 14 महीना अपनी मतलब फूल सी बच्चियों से दूर रही मैं। ओहो! 14 महीने में मैंने 2 बार उनसे मिली। 14 महीने में 10-10 घंटा स्टडी करती मैं सूरतगढ़ में। हाँ, वहाँ मैंने तैयारी की हाँ, और मेरा पहले प्री हुआ, हाँ, फिर मेरा मेंस में सिलेक्शन हुआ। हाँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस दिन जो मेरे घर में खुशी थी, शायद किसी परिवार में इतनी खुशी मुश्किल होगी, क्योंकि हम ज़ीरो से उठे थे। तो मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया मुझ पे, बहुत पैसे लगाए मेरे पापा ने, हर परिस्थितियों से लड़े। क्या लगा था उसमें, संगीता को क्या लगा था कि जंग जीत गई? बहुत सर, मेरे को मतलब इतनी खुशी हुई कि आज मैं इन झंझेलों से, इन कुरीतियों से, इन रीति-रिवाज से आज मैं इन सबसे ऊपर उठ चुकी अंदर हूँ। ही अंदर कभी लगता था कि जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँ, बिल्कुल सर, तब तक लोग मेरे को जीने नहीं देंगे? बिल्कुल मेरे को यही लगता है, अगर मुझे जे सीना तान के जीना है तो उसके लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा। हुँ, एजुकेशन में सर इतनी ताकत होती है जो किसी चीज़ में नहीं होती है। हुँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाती है। हुँ, और वो मैंने मेहनत की, हुँ। मेरे परिवार वालों का फुल सपोर्ट रहा। रिज़ल्ट आया, सबसे पहले बधाई किसको दी आप? मैंने पापा को बोला, हाँ, आपने मेरे फ़ोन किया हाँ, मैंने या घर पापा पे ही थे आप? नहीं, मैं सूरतगढ़ थी। उसी समय रिज़ल्ट आ हाँ गया था? सर, मेरी स्टडी आज भी चालू है, मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ और मेरे पापा का सपना है कि मैं आरएस ही बनूँ। अरे वाह! हाँ, तो मेरी उम्मीद करते कोशिश हैं, हम सब लोगों की दुआ है कि आप आरएस बने और समाज का आईना बने। तमाम उन महिलाओं के लिए आईना आईना बने, तमाम उन बेटियों के लिए आईना बने, जो आप जैसी कई बेटियाँ हैं जो संघर्ष कर रही हैं। जी, फिर आपने बताया? मैंने मेरे पापा को बताया, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। जो उनके सब थे, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। हुँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी अपने पाँव पे खड़ी होगी। आज मेरी संगीता किसी पे बोझ नहीं है। हुँ, और हमेशा तेरे बाप का आशीर्वाद तेरे पे बना रहेगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। हुँ। अब अपने जो पाप मेरे से गलतियाँ हो गई, उसको तो मैं सुधार नहीं सकता, वो तो हो चुकी। हाँ, कि आज मैं तेरे को पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहने दूँगा भई, जो भी तेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या पढ़ना है, हाँ। हर टाइम मेरा सपोर्ट तेरे साथ अभी है। आपकी गुड़िया कितने साल की है? अब वो 9 साल की है, दोनों गुड़िया? दोनों गुड़िया 9 साल की, अब हम बाड़मेर शिफ्ट हो गए और मैंने मेरे बच्चों का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराया है। हाँ, और मैं एक मतलब उन बच्चों को पिता का भी प्यार और एक माँ का भी प्यार, जो एक फादर की जो ज़िम्मेदारियाँ है, वो भी मैं उठाती हूँ। हाँ। और उनका तो अभी एडमिशन आप से ग्राम विकास अधिकारी फाइनल बन गए। जी, बाड़मेर में आपकी पोस्टेड है, जी, लूणू गाँव में। जी। आप पूछते नहीं लोग आपको? बिल्कुल पूछते हैं हाँ, सर, नज़रिया ही चेंज होता था जब आदमी सक्सेस हो जाता है, तब हाँ। तो सबका बात करने का नज़रिया। संगीता जी, आपके संघर्ष को वाक़ई में हम सलाम करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक इस वीडियो को शेयर कर दें। एक सवाल आपसे आखिरी सवाल है। एक पुनर्विवाह एक शब्द होता है। हालाँकि आप वीडियो हैं, आप अच्छे से जानते हैं पुनर्विवाह के बारे में, हम सब लोग जानते हैं। आपके पति की जब डेथ हो चुकी थी, आपके पेट में बच्चे थे, कभी संगीता के मन में इस प्रकार की बात नहीं आई कि मुझे पुनर्विवाह करना चाहिए, या पुनर्विवाह के बारे में आपकी क्या सोच है? अब एजुकेशन सर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब धीरे-धीरे लोग विकसित हो रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं जिनके घर में बीतती है वो जाने? वो जाने। अब ताने कसने में तो सर क्या लगता है? अगर किसी की बेटी ये कदम उठा ले तो सबसे पहले उसके परिवार को टारगेट किया जाता है। आपके परिवार में ये पहली चीज़ हुई है। और
उस बाप को पूछो जिसकी बेटी आज 20 साल की एज में उसकी छाती पे बैठी हो, विधवा होके, उसको पूछो कि भाई वो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो समय के साथ सब होता है। और मैं मानती हूँ सर, एक सिंगल महिला का आज के दौर में अकेले चलना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, बच्चों का करना कितना मुश्किल है, वो शायद मेरे से बढ़कर कोई नहीं जानता। छोटी छोटी एज में 20 साल की उम्र में विधवा हो जाती है बच्चियाँ, उनका क्या कसूर है? मतलब उनको जीने के क्या अधिकार नहीं है? जब आप पुरुषों को ये अधिकार है तो महिलाओं को क्यों नहीं है? हम्म। अगर ये पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष हर शादी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। वो तो मतलब उसके 4 बच्चे हुए, अगर उसकी एज 50 साल है फिर भी कोशिश करेंगे जैसे-तैसे इसका घर बस जाए। तो महिलाओं ने क्या बिगाड़ा आपका? उन पे ये नियम, ये पाबंदियाँ, ये रूल्स उन पे ही क्यों लागू होते? और उनका शोषण किया जाता है। ये उनको ये जंजीरों में बाँध के तुम विधवा हो गई हो, घर से बाहर मत निकलना, लोग तुम्हारी शगुन देखेंगे। मतलब रंगीन कपड़े मत पहनना, लोग हमें क्या कहेंगे, तुम्हारी बेटी ने रंगीन कपड़े पहने। हालाँकि मेरा परिवार इन सबसे बहुत दूर है। मैं एक एजुकेशन फैमिली से हूँ। आप ऐसे कपड़े पहन के कभी निकले बाहर? सर, मेरे परिवार में कभी कोई रोक-टोक नहीं है। तो आप जब निकले आपको कहीं लगता था कि मेरे को अभी चलते हुए कोई बोल देगा कि ये क्या मेरे कोई पहन? फ़र्क नहीं पड़ता सर, मेरे पास एजुकेशन का पावर था, मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मैं समझती हूँ कपड़े पहनने से क्या होता है। ऐसे तो मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, आप पीछे 10 बातें, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, जब वाकई जो में मेरे ब्रिलियंट। अधिकार आप है। सोचिए कितना हौसला है, क्या इनकी जो संघर्ष की कहानी है और इन्होंने जो पूरी अपनी बात बताई है। मैं चाहूँगा कि सभी इनसे एक न एक बात जरूर सीखें। होते हैं आपकी ज़िंदगी में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन दुखों को देखते हुए आप संघर्ष कैसे करते हैं, एक समाज को आईना कैसे दिखाते हैं, एक मैसेज देते हैं कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। आज तमाम बेटियाँ, मैं चाहूँगा कि संगीता से सीखें और वाकई में एक बार फिर संगीता जी को बहुत बहुत आभार और आपके संघर्ष को सलाम। थैंक यू।